नमस्कार दोस्तों, आद्य कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्णों का विभाजन कंप्लीट कर लिया था। आज बिना समय लेते हुए हम लोग चलते हैं और देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी किस वर्ण को कहाँ से बोला जाता है, किस वर्ण को बोलने में कहाँ से हम मुख के स्थानों को स्पर्श करते हैं। पहले डालते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। अब वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, कहते हैं किसी वर्ण को बोलने में, किसी वर्ण को बोलने में हम मुख विवर के जिस स्थान को मुख विवर के जिस स्थान को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, उस वर्ण का उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। अच्छा, किसी भी कहते हैं, अब देखिए मुख विवर के स्थान क्या होते हैं। हमारे दिमाग में जनरली बात आ जाती है कि ये जो मुख विवर होता है, मुख विवर के स्थान होते क्या है। तो ध्यान रखिएगा भैया कि जैसे आप बनाते हैं, ये देखिए मान लीजिए किसी का मुख, ये किसी का मुख है। अच्छा, होता क्या है जब हम इधर करा हुआ है। अच्छा, मुख का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये भी चीजें ध्यान रखी जाती है। मुख का उच्चारण स्थान का मतलब होता है कि जैसे मुख से आप श्वास लेते थे ऐसे सीधे चली जाती है ना, और आप जब नाक से श्वास लेते तो नाक की श्वास भी ऐसे सीधे चली जाती है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जब आप मुख में श्वास खींचते हैं तो ऐसे आती है, तो हमें मुख विवर के स्थान, देखिए मुख विवर के स्थान को पढ़ना है। तो मुख की श्वास खींचते तो जब नाक की श्वास और मुख की श्वास जहाँ दोनों मिलती हैं, इसी के जस्ट ऊपर मुख का जो भाग होता है, इसको बोलते हैं ताल। अच्छा, ये जो उभरा हुआ भाग आपको दिखाई देता है ना, इसको बोलते हैं, देखिए उभरा हुआ, इसको बोलते हैं कर्ण। अब जो और आगे ऊपर जाएंगे तो एक मुख में श्वास गई है ना, जो ये आपका दांत होता है, दांत के जस्ट पीछे पूरा कठोर भाग ऐसे लाइन होता है। अच्छा, जो लाइन भाग होता है इसको हम बोलते हैं मूर्धा, आप बोलते हैं ये मूर्धा है। अच्छा, आगे जाएंगे तो हमको मिलेगा दंत, उसके आगे ओष्ठ, उसके आगे ओष्ठ, और उसके आगे है नासिका। अब कहते
समझते क्या है, किसी भी वर्ड के उच्चारण स्थान यानी किसी भी वर्ड को बोलते समय हम मुख विवर के जिस स्थान का स्पर्श करते हैं, मुख विवर के जिस स्थान का स्पर्श करने का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी मुख का जो स्थान होता होगा उसी को हम उस वर्ड का क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। अच्छा, यानी इन किसी न किसी स्थानों को हम स्पर्श करते हैं। जैसे हम बोलते हैं का कहाँ से निकल आया, कंठ से। अच्छा, का के बाद हम बोलते हैं च, देखिए का ख च छ छ में जीव कहाँ चली जाती, तालु में। अच्छा, च छ के बाद हम जैसे बोलते हैं च छ ट ठ में कहाँ चली जाती है, मूर्धा पे आ जाती है, उसके पहले तालु पे ठीक है, मूर्धा पे आए। अच्छा, टा ठा ट थ ट ठ त थ त थ में हमारी जीव कहाँ चली जाती है, दंत पे आ जाती है। अच्छा, इसके बाद जो हम बोलते हैं प फ हमारे ओठ स्पर्श हो जाते हैं, स्पर्श हो जाते हैं। अच्छा, ये जो आपके उच्चारण यानी जिस स्थान का हम प्रयोग कर रहे हैं ना, उसी को उस वर्ड का क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान। यानी किसी भी वर्ड को बोलते समय हम जिस स्थान मुख विवर के जिस स्थान का स्पर्श करते हैं उसे उस वर्ड का उच्चारण। ठीक, चलिए इसमें शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो उच्चारण स्थान होते हैं, यानी जो आपके उच्चारण स्थान होते हैं, कौन से वर्ड कहाँ से बोले जाते हैं। अब हम एक वर्ड को यहाँ से देख लेते हैं। ठीक, चलिए अच्छा, आगे बात करते हैं। अब किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, तो हमको जो उच्चारण स्थान मिलते हैं, देखिए कौन सा उच्चारण स्थान सबसे पहले मिला था, सबसे पहले मिला था कंठ, सबसे नीचे कंठ। अच्छा, कंठ से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं, तो आता है आपका आ का वर्ग और विसर्ग। अच्छा, यही चीज अगर आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो वहां आपको सूत्र मिलेगा अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम दंता, उपपद्मान नाम ओष्ठयम करना नाम नासिका ये दोतो कंठ तालु दोतो कंठोष्टम ओकार दंतोष्टम जीवा मूलम मूलिच। ये आप संस्कृत में मिलेगा। ठीक, अच्छा उसी का है दूसरा हमको मिलता है ताल। ताल में आता है आपका ई बड़ी ई चावल, चावल का मतलब समझ ना, चा छ छ छ, कावल का मतलब क ख ग घ। अच्छा, या और ताला विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ताल से। तीसरा हमको मिलता है मूर्धा। मूर्धा में आता है री आता है, इसके बाद ट वर्ग आता है, र और स, ऋतु रसड़ा। अच्छा, इसके बाद आता है दंत, दंत में आता है त वर्ग, त वर्ग का मतलब त थ द ध न। ठीक, त वर्ग, इसके बाद ल और दंत, ऋतु रसा नाम दंत। इसके बाद आपको मिलता है ओष्ठ। अब ओष्ठ में कौन सा आ जाता है भैया, और बड़ा ऊ का वर्ग आता है उपपदमानीय नाम ओष्ठ। अच्छा, आगे चलते हैं भैया, आपको मिलता है नासिका। नासिका की बात करता है तो इसमें आता है भैया पंचमाक्षर जितने होते हैं, ना हो गया, न्या हो गया, ड़ा हो गया,
न हो गया और मा हो गया, साथ ही साथ अनुस्वर। इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? ये नासिका। अच्छा, अभी इतना ही नहीं, देखिए आ प्लस ई बराबर ए, यानी कंठ प्लस ताल। आ का मतलब कंठ, ई का मतलब ताल। तो आ प्लस ई बराबर बनता है भैया ए और ऐ। ठीक। अच्छा, ए ऐ कते कंठ और तालु, ए दो तो कंठ तालु है। इसके बाद देखिए कहता है कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ, देखिए कंठ ओष्ठ का क्या है? एक कंठ है और इधर ओष्ठ है। आ प्लस उ बराबर बनता है भैया ओ। वो और अ। अच्छा, इसके बाद देखिए दंतोष्ठ। दंतोष्ठ ना, अब दंतोष्ठ में केवल आता है। अच्छा, कैसे? जैसे हम लोग बोलते हैं ना जनरली, ऐसे मान लीजिए हम बोलते हैं ऊ। जब देखिए ऊ बोल रहे हैं तो हमारा ओष्ठ बाहर की तरफ आ जा रहा है ऊ, और जब हम बोलते हैं वा में हमारा ओष्ठ अंदर की तरफ आ जा रहा है। तो जिसमें हमारा ओष्ठ अंदर की तरफ आ रहा है उसमें साथ ही साथ वो दांत को भी स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब है भैया उदौतो कंठ ओष्ठ, सॉरी वकार से दंत ओष्ठ, यानी व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ। ठीक, ये रहे आपके वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी जिसने वर्ण, बस इससे ज्यादा अच्छा नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल मूल वर्णों को लिया जाता है, बाकी और किसी वर्ण को नहीं लिया जाता है। और अगर पूछेगा तो ये किसके आधार पर है? तो ये संस्कृत के आधार पर है। इतना आप लोग ठीक। अब इससे ज्यादा आपका वर्णों का उच्चारण स्थान नहीं होगा भैया, जिसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार लेंगे और मार करके खूब अच्छे से पढ़ करके ध्यान में रखेंगे। आगे हम फिर कल मिलते हैं आप लोगों से इसी के आगे का क्रम लेकर। तब तक के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।